Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 3, Nature and Causes of Business Risk. Today's topic is types of risk. थर्ड टाइप इज इकोनॉमिक कॉज। हमने कल दो टाइप्स इसके कवर कर लिए थे। एक तो थे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कारण, दूसरे थे आपके ह्यूमन कॉजेज यानी कि मानवीय कारण। नाउ वी आर डूइंग थर्ड आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। अब इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं? इनका जो रिलेशन है वो बाजार में जो भी चेंजेस होते हैं उनसे हम इनको रिलेट करते हैं। अब बाजार में कौन कौन से चेंजेस होते हैं? फर्स्ट क्या है हमारा? फैशन में परिवर्तन, चेंज इन फैशन। कई बार जो क्या है कंज्यूमर का जो टेस्ट है, जो फैशन है, उसमें चेंज आ जाता है और जो पहले वाला स्टॉक पड़ा है, जो पुराना स्टॉक पड़ा है, उससे हमारे माल को बहुत हानि होती है। क्यों? क्योंकि वो आपका सेल नहीं हो पाता। लोग क्या कहते हैं, तो आउट ऑफ फैशन है, फिर वो उसको लेते नहीं है। इसकी वजह से जो क्या है बिजनेस में रिस्क अराइज होता है। तो ये आपका फर्स्ट कॉज है इकोनॉमिक का। सेकंड चलेंगे चेंजेस इन प्राइसेस, मूल्यों में परिवर्तन। कई बार जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं कई बार कम हो जाते हैं जब स्टार्टिंग में थे, और आगे जाकर वो कम हो जाते हैं, कईयों के प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे भी जो क्या है हमें रिस्क अराइज होता है। थर्ड है हमारा इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का भी प्रभाव पड़ता है। कंपटीशन क्या है कि जो बाजार में आपके ही जैसा, आपके प्रोडक्ट जैसा कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो क्या है? आपका कॉम्पिटिटर है। अगर मान लो आप किसी प्रोडक्ट को थोड़े हाई प्राइजेस पर बेच रहे हैं और आपका कॉम्पिटिटर है उसी प्रोडक्ट के प्राइजेस कम कर दे, तो आपकी तो सेल कम हो जाएगी और आपके कॉम्पिटिटर की सेल जो क्या है वो ज़्यादा हो जाएगी, और इससे आपके प्रॉफिट जो क्या है वो कम हो जाएंगे। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? दूसरे ट्रेडर की तरह आपको भी फिर अपनी सेल बढ़ाने के लिए उस प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा। फोर्थ है हमारा ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। कि कई बार जो ट्रेडर हैं कस्टमर को कई स्पेशल तरह की फैसिलिटी देते हैं। तो इससे भी हमारा क्या है बिजनेस रिस्क राइज होता है। वो कैसी फैसिलिटी हैं? जैसे आप कोई चीज़ परचेज करने गए, मान लो आपने एसी लिया, कोई कहेगा इसके साथ मैं इंस्टॉलेशन फ्री दूंगा, इसके साथ मैं इसकी इतनी सर्विसेज फ्री करूंगा। तो इससे क्या है कि अगर मान लो कोई दूसरा ट्रेडर ऐसी फैसिलिटी नहीं दे रहा है तो उसको तो लॉस होगा और दूसरे की जो सेल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। फोर्थ है और लास्ट कॉजेज हैं हमारे इसमें अदर कॉजेज, अन्य कारण। ये भी हमारे चार तरह के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल यानी कि मशीनों की में या नेचर की वजह से हो गए, ठीक है। तो इससे जो भी हानि होती है तो वो क्या कहा जाएगा? नेचुरल कॉजेज की वजह से लॉस अराइज हुआ है। जैसे क्या है कि जल्दी जो प्रोडक्ट जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो सड़ गए या गल गए, जैसे आपके ब्रेड, दूध, दही, वो उनकी ज़्यादा जो क्या है वो ज़्यादा टाइम हम उनको नहीं रख सकते। अगर 2-3 दिन के अंदर वो आपके सेल नहीं होते तो इस वजह से भी आपको लॉस उठाना पड़ता है। दूसरे क्या है? टेक्निकल कॉजेज। टेक्निकल क्या होते हैं? टेक्निक की वजह से जो भी आपको लॉस उठाना पड़ा। कि मान लो आप पुरानी मशीनों से प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और बाजार में कोई नई मशीनें आ जाती हैं तो इसकी वजह से भी आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारे मैकेनिकल कॉजेज। कई बार जो हमारे मशीनें हैं उनमें प्रोडक्ट बनाते समय कोई कमियां रह जाती हैं, देखा होगा ना आपने, कहते हैं आप डिफेक्टिव है ये, तो फिर इस वजह से भी हमारे जो सेल है तो वो भी हमारी अफेक्ट कर जाती हैं कई बार। तो इससे भी हमें लॉस उठाना पड़ता है। लास्ट है हमारे मैनेजीरियल कॉजेज, प्रबंधकीय कारण। अब पूरा जो बिजनेस है उसका बेस कौन होता है? मैनेजर्स। मैनेजर यानी कि वो क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं बिजनेस की। किस टाइम हमने ये डिसीजन लेना है, इस टाइम हमने इतनी प्रोडक्शन की यूनिट को प्रोड्यूस करना है, इतनी मार्केट में उतारनी है, तो ये सारा काम मैनेजर का होता है। अब ये सारे मैनेजर क्या करते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। अब कई बार जो मैनेजर हैं वो अगर कुशल ना हो या उन्होंने टाइमली कोई डिसीजन नहीं लिया तो इस वजह से भी हमारे बिजनेस को जो क्या है वो
रिस्क उठाना पड़ सकता है, लॉस उठाना पड़ सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, रिस्क एंड टाइप्स ऑफ रिस्क। So revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.